कारण है कि ओजोन में जो लोग रह रहे हैं उनकी रात की नींद गायब है। लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और ये आश्वासन इलाके के सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, इस सब के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन डेमोलिशन नहीं रुक रहा है। अगर ये इन ओजोन के कॉलोनी बुलडोजर चलाओगे तो हम बुलडोजर के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर सामने खड़े रहेंगे। तो इसलिए ये अपने जो टुच्ची हरकतें हैं ये करना बंद कर दो। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, आज दिल्ली को 1.5 साल अंधेरा करके रख दिया। कि दिल्ली के लगभग 91 कॉलोनियां और कुछ गांव ओजोन में होने के कारण वहां लगातार डेमोलिशन हो रहा है। और ये कारण है कि ओजोन में जो लोग रह रहे हैं उनकी रात की नींद गायब है। लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं और ये आश्वासन इलाके के सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, इस सब के द्वारा आश्वासन मिल रहा है, लेकिन डेमोलिशन नहीं रुक रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद, सांसदों के आश्वासन के बावजूद अगर तोड़ा जा रहा है तो फिर इनकी मंशा कुछ और है। ये कह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। क्योंकि आश्वासन तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव में देकर गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली में कहीं किसी तरह का डेमोलिशन नहीं होगा। और सरकार बनते ही लगातार झुग्गियां तोड़ी गई, लोगों के घर तोड़े गए, ओजोन में डेमोलिशन हो रहा है। तो केवल कहने से तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने, अगर इनकी मंशा ओजोन में डेमोलिशन रोकना था तो जब हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या इसमें कोई प्रोटेक्शन है तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। बार बार हाईकोर्ट के पूछने के बावजूद इन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। जबकि 2020 में जब पीएम उदय लेकर आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ओजोन में भी प्रोटेक्शन है, तो आखिर ये प्रोटेक्शन क्यों हटाया गया। तो इसका मतलब है कि ये त्रुटिपूर्ण नहीं, ये जानबूझकर प्रोटेक्शन हटा करके ये 91 के 91 कॉलोनियों को तोड़ना चाह रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ आप आवाज उठाओगे तो डराने की कोशिश की जाएगी, धमकाने की कोशिश की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। हमारे इलाके में डेमोलिशन हुआ, जब मैं इस बात की फरियाद लेकर के सांसद जी के घर गया, क्योंकि उन्होंने कहा डेमोलिशन नहीं होगा, मुझे डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, फिर एफआईआर किया गया। अब हमारे निगम पार्षद चूंकि इसको लेकर लगातार लड़ रहे हैं, हमारे वार्ड 10 के निगम पार्षद गगन चौधरी जी हैं, लगातार जहां जहां डेमोलिशन हो रहा था इस आवाज को उठा रहे थे, तो इनके यहां डेमोलिशन कर दिया गया और बोल करके किया गया। सांसद ने झूठ बोला। सांसद ने यह कहा कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, जबकि सारा फल, सारा जमीन की डिटेल, सारा कुछ इनके पूरे परिवार ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाया। उसके बावजूद ओजोन के नाम पर डेमोलिशन की गई, बुरी तरह डेमोलिश किया गया। जानकारी यह मिल रही है कि अभी फिर से घर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये आवाज उठा रहे हैं, ये इनको एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं जिस मकान में रहता हूं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, हमारे मकान मालिक को धमकाया जा रहा है। आज भी हमारे मकान मालिक का फोन आया, उसे कहा गया कि आप विधायक को घर खाली करा दो, नहीं तो तुम्हारे घर को सील कर दिया जाएगा, डेमोलिश किया जाएगा। दिल्ली की जनता ने इनको सत्ता दी थी कि दिल्ली के लोगों का भला करेंगे, कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली का भला होगा।
आज डबल इंजन की सरकार होते ही वो तमाम अपने पुलिस तमाम तंत्र को लेकर लोगों को रोज डरा रहे हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जहां पे हमारे निगम पार्षद गगन चौधरी जी का जो जगह है, जब डेमोलिशन किया गया तो हजारों की पुलिस लगाई गई। उसी मिलन विहार में नशे का बड़ा कारोबार चल रहा, वहां एक पुलिस कभी नहीं जाता है। अरे अपनी पुलिस अगर उस मिलन विहार में बेच करके अगर नशे के कारोबार तुम रोकते, लोगों की ओजोन की जो ये घंटी लटक रही है उसको रोकते, तो लोगों को लगता कि डबल इंजन की सरकार हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए। तो लोगों का जहां भला करना वहां पुलिस नहीं जाएगी, वहां तंत्र नहीं जाएगा। लेकिन आपने अगर खिलाफ आवाज उठा दिया तो आपके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मैं ये कह देना चाहता हूं रेखा गुप्ता जी को और मनोज तिवारी जी को कि आपकी औकात नहीं है कि आप मुझे डरा सकते हो। तो आप हमारे मकान मालिक को डरा रहे हो, कल ही खाली कर देंगे मकान। मैं चौथी बार विधायक हूं, बुढ़ारे विधानसभा हमारा परिवार है। कोई कहता है मेरे घर अजय मैं वहां जाके रह लूंगा, लेकिन तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने दूंगा। तुम अगर ये इन ओजोन के कॉलोनी में बुलडोजर चलाओगे तो हम बुलडोजर के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, बुलडोजर सामने खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये अपने जो तुच्छ हरकतें हैं ये करना बंद कर दो। दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीद से चुना था, आज ने दिल्ली को 1.5 साल फेरा करके रख दिया। तो अगर 91 कॉलोनियों की फिर से बुलडोजर नहीं रुकी तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम एक एक घर जाएंगे, एक एक घर जाकर के हम सर्वे करेंगे और लोगों को कहेंगे, क्योंकि रास्ता एक ही है। अगर डेमोलिशन को रोकना है तो रोकने का एक ही रास्ता है कि संसद से कानून बने, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इनके आश्वासों में कोई भरोसा नहीं है। अगर आपकी नियत है तो लाओ ऑर्डिनेंस, और जो प्रोटेक्शन 2020 में था वो प्रोटेक्शन उस 91 कॉलोनियों पर वापस दो, तभी बचेगा, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये कानून नहीं लाया गया तो दिल्ली के एक एक कॉलोनी में जाकर के हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों से सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे कि दिल्ली की जनता इस ओजोन रहने, जहां सोकॉल्ड ओजोन जिसको आप कह रहे हो, वहां जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि संसद में कानून बनाकर इसका रास्ता निकालें। हमारे बीच प्रवीण भाई हैं, एमसीडी लगातार एमसीडी प्रभारी भी है। मैं प्रवीण भाई से अनुरोध करता हूं वो अपनी बात रखें। दोस्तों, ईडी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से कोशिश करती है जो लोग कट्टर तरीके से इस डिक्टेटर सरकार के सामने खड़े हुए उसको तोड़ने की, उसको फोड़ने की, डराने की, धमकाने की हर तरीके से कोशिश करती है। पहले हमारे पार्षदों को पैसे देके खरीदने की कोशिश करी गई, ईडी का डर दिखा के उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, और जो लोग नहीं टूटे उन्हें अब ओजोन का डर दिखा के उनके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।